और नवमेष पे भी हम एक नज़र मार लेते हैं। नवमेष इस कुंडली में शुक्र महाराज बनेंगे जो कि अपने से तीसरे गए हैं, 11वें भाव में गए हैं। राहु महाराज के साथ विद्यमान है। तो ये 11वें भाव के लिए या राहु के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, पर मैं नवमेष के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहूँगा। क्योंकि आप देखेंगे कि नवम भाव में आपको एक क्रूर प्लैनेट मिलेगा, एक मैलेफिक प्लैनेट मिलेगा जो कि मंगल महाराज है। और नवमेष नवमेष भी आपको एक क्रूर प्लैनेट के साथ आपको देखने को मिलेगा जो कि राहु है। और दूसरी बात ये है कि अब एक बार इनके डिस्पोजिटर पे भी नज़र डाल लेते हैं। डिस्पोजिटर मतलब जिस भाव में या जैसे शुक्र कर्क राशि में है, तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा महाराज हुए, तो चंद्रमा को हम शुक्र का डिस्पोजिटर मानेंगे। तो आप डिस्पोजिटर की भी स्थिति देख लीजिए कि वो शनि से पीड़ित है। तो नवम भाव के लिए ये अच्छा नहीं है। पर हाँ, 11वें भाव के लिए या उसके स्वामी के लिए ये जो संयोग है ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आप देखेंगे कि नवम भाव का स्वामी लाभ स्थान में जा रहा है, अपने से 3-11 जा रहा है। तो आप देखेंगे कि 11वें भाव का आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और राहु वहाँ बैठा हुआ है, तो इस योग को राहु ने और बढ़ा दिया। या राहु जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, जैसे बृहस्पति है जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, वहाँ चीज़ों को बढ़ा देते हैं। तो आप देखेंगे कि 11वां भाव आपको सोसाइटी दिखाता है, आपकी फॉलोइंग्स दिखाता है, या जो कह सकते हैं आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट या जो आपकी डिग्निटी है। या एमएस धोनी के केस में मैं कहूँगा कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग। तो आप देखेंगे कि त्रिकोण भाव के स्वामी का 11वें भाव में बैठना ये दिखाता है कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लोग इन्हें चाहने वाले हैं। सोसाइटी में या समाज में बहुत प्रतिष्ठा पाने वाले हैं, बहुत लोग इनको देखने के लिए तरसते हैं। और बहुत लोग मैंने देखा है कि आईपीएल में मैच देखते ही हैं धोनी के लिए, स्टेडियम पूरा धोनी के लिए ही भरा हुआ होता है। तो इसमें आप ये योग देख सकते हैं कि त्रिकोण के स्वामी ने 11वें भाव में जाकर 11वें का लाभ कर दिया। 11वें भाव का स्वामी भी आप देखेंगे कि लगन में है, बृहस्पति महाराज के साथ है। एक बात आप और नोट करेंगे कि 11वें भाव में एक गुरु विद्यमान है जो कि दैत्य गुरु शुक्र है। और 11वें भाव के स्वामी के साथ भी एक देव गुरु बृहस्पति महाराज विराजमान है। तो राहु है 11वें भाव में, राहु भी चीज़ों को बढ़ा देता है, एक्सपैंड कर देता है। और जुपिटर भी जहाँ बैठते हैं उस चीज़ों को या उसके साथ जो कंजंक्ट प्लैनेट है उनके कारकत्वों को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आप देखेंगे कि 11वां भाव सोसाइटी या आपकी सोसाइटी में प्रतिष्ठा, डिग्निटी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिखी मिलेगी। और आपको इसका फ़ायदा भी होगा क्योंकि वह लगन में विराजमान है।